जी हाँ दोस्तों, सभी हमारे विषय बहनों को, विद्वान साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आइए हम सभी लोग आपसी वार्तालाप करेंगे आज उस बिंदु पर जो बिंदु हम पढ़ चुके थे, विराम चिन्ह थोड़ा बाकी था मित्रों। तो आज हम सिंबल के साथ हम पढ़ेंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो मित्रों, विराम चिन्ह में आज हम देखेंगे जो पहला हमारा होता है विराम चिन्ह, वो क्या होता है? अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम होता है। और दूसरा जो होता हमारा इसी पर आधारित क्या होता है मित्रों? अर्ध विराम होता है। क्या होता है? अर्ध विराम होता है। सभी लोग देखते जाओ फटाफट। और जो तीसरा होता है, एक हमारा होता है इसी से संबंधित अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम तो मित्रों हम याद करने का तरीका ही बताएंगे, उसीलिए सीक्वेंस में लिख रहे हैं कैसे। अपूर्ण विराम का दूसरा नाम होता है उप विराम। घबराने की जरूरत नहीं विद्वान साथियों, जरा देखिएगा क्या होता है, उप विराम होता है। इसके बाद क्या होता है मित्रों, याद रखना। ऐसे हमारा आता है क्या? विस्मयादि। विस्मयादि बोधक, बोधक चिन्ह आता है। और विस्मयादि से संबंधित ऐसे ही आता है क्या? वैकल्पिक। वैकल्पिक आता है। ऐसे तीसरा क्या आता है? विवरण आता है। क्या आता है मित्रों? इसी आधार पर क्या आता है? विवरण चिन्ह आता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये चिन्ह है, सभी के सभी चिन्ह है मित्रों। ऐसे आता है क्या मित्रों? प्रश्नवाचक आता है। क्या आता है? प्रश्नवाचक आता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसी के आधार पर ऐसे क्या आता है? लोप चिन्ह आता है। क्या मित्रों आता है? लोप चिन्ह। और इसके आगे हम देखेंगे तो ऐसे क्या आता है? लाघव चिन्ह। क्या आता है मित्रों? लाघव चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से संकेत पूछ लिए जाते हैं तो गलत हो जाते हैं मित्रों। तो ये लाघव चिन्ह है, याद रखना। और ऐसे ही आते हैं मित्रों, याद रखना, योजक चिन्ह आता है। अंतर थोड़ा थोड़ा होगा। क्या होगा मित्रों? योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह के जैसा ही कुछ और होता है, निर्देशक जिसे कहा जाता है। क्या मित्रों? निर्देशक। क्या कहा जाता है? निर्देशक चिन्ह जिसे कहा जाता है मित्रों, याद रखना। निर्देशक चिन्ह का दूसरा नाम होता है जिसे कहा जाता है, गलत मत करिएगा, डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। ऐसे क्या होता हमारा? एक रेखांकन होता है। रेखांकन होता है मित्रों, रेखांकन चिन्ह होता है जिसे हम अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहा करते हैं? अंडरलाइन कहा करते हैं मित्रों। ये देखते चलो, अंडरलाइन, कंफ्यूज मत होना। तो इनका भी मतलब हम समझेंगे कैसे क्या होता है। तो देखो ऐसे हो गए। फिर ऐसे देखते चलो क्या होता है मित्रों? हंस पद होता है। क्या होता है? हंस पद होता है जिसे क्या कहा जाता है? त्रुटि। क्या मित्रों कहा जाता है? त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है। याद रखना, ऐसे ही हमारे सिंबल्स होंगे तो इनको गलत नहीं करना है, जो भी हमारे होंगे। तो याद रखना, ऐसे हम चल रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आ जाता है क्या? पुनरुक्ति चिन्ह आ जाता है। पुनरुक्ति चिन्ह आ जाता है मित्रों। क्या? पुनरुक्ति चिन्ह आ जाता है। और पुनरुक्ति चिन्ह को ही हमारे अंग्रेजी ग्रामर में क्या कहा जाता है? रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है मित्रों। अभी हम वो भी बता रहे हैं कि इसका सिंबल क्या होगा। तो जरा देखो, ऐसे क्या होता हमारा? अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण चिन्ह होता है जिसे उद्धरण कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह कहा जाता है मित्रों, याद रखना, कभी गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आ जाए। तो फिर ऐसे होता है मित्रों, इसके द्वारा जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे, और ऐसे होता है क्या हमारा मित्रों? कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह होता है। क्या मित्रों होता है? कोष्ठक चिन्ह होता है। क्या होता है? कोष्ठक चिन्ह होता है। और मित्रों हमारा ऐसे ही आ जाता है क्या? जरा याद रखना, ओ क्या नाम है, कोष्ठक के बाद ऐसे बहुत से सारे होते हैं, पर हम इनको पहले देख लेते हैं, है ना। तो याद रखना, ऐसे हो जाती हैं, तुल्यता बोधक आ जाते हैं। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह, सूचक चिन्ह आ जाता है। कहीं कहीं बोधक दिया होता है मित्रों। ऐसे आता है इति या समाप्ति बोधक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या इसके सिंबल्स होते हैं। जो बच्चे हैं अभी हम इधर देख लेते हैं फटाफट मित्रों। तो याद रखना, जो अल्प विराम होता है, देखो अल्प विराम, तो अल्प विराम का जो सिंबल्स होता है, आप जानते हो अल्प विराम का सिंबल कैसे होता है? ऐसे। और हम बता चुके हैं डिफिनेशन उसकी। तो अर्ध विराम क्या होता है? इसका सिंबल ऐसे होता है मित्रों, जरा देखो ऐसे होता है अर्ध विराम का। पर जो अपूर्ण विराम होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है मित्रों? उप विराम। दोनों बिंदु का प्रयास सेम होगा, एक ही होता है। और इसका जो सिंबल होता है, याद रखना, ऐसे होता है उप विराम का।
उपविराम का प्रयोग या अपूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा मित्रों। अलग से अगर कुछ दिखाना हो किसी प्रारूप को तो वहां किया जाता है। और देखो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं इनका जो सिंबल होता है, इनका सिंबल कैसे होता है, इसे खड़ी पाई होगा और याद रखना इसके नीचे बिंदी होगा। पर जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर हर्ष या हम कहते हैं आश्चर्य, घृणा, भय, दुख आदि का भाव प्रकट होता है, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मित्रों याद रखना ये ठीक अव्यय के साथ ही इनका प्रयोग होता है। आज एग्जाम में तो गलत मत करना। वैकल्पिक क्या होते हैं, दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना हो तो ऐसे आ जाता है मित्रों। देखो ऐसे तिरछी पाई होता है, दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो विवरण चिन्ह जो होते हैं, विवरण चिन्ह होते हैं, जरा देखो विवरण चिन्ह जो होते हैं मित्रों ये निर्देश देने हेतु किए जाते हैं। किसी का निर्देश ये बताते हैं, जैसे हम कहते हैं भैया वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार होते हैं कि आगे इसे लगाओगे विवरण चिन्ह तो उसमें बताओगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वैसे विवरण उसका दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं आप जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं कहाँ किए जाते हैं, वाक्य के अंत में किए जाते हैं। आता है तो गलत मत करना। जैसे मैंने कहा कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, बनवाया तो पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक। आपका नाम क्या है तो प्रश्नवाचक लगेगा मित्रों। लोप चिन्ह होता है, लोप चिन्ह का जो सिंबल होता है जरा देख लो फटाफट। लोप चिन्ह का जो सिंबल होता है इसके सामने हम लिख रहे हैं ऐसे लोप चिन्ह। कोई चीज हम लिखते हैं तो आगे छोड़ देते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, लोप यानी रिमूव कर देते हैं, आगे की बात पता नहीं चल पाती। मित्रों याद रखना लाघव चिन्ह होता है, आप ये भी जानते हो। लाघव चिन्ह जो होता है ऐसे शून्य की तरह होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप धारण कराने के लिए। और शब्द के कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले वाले वर्ड के लास्ट में। योजक चिन्ह होता है मित्रों, ये देखो योजक चिन्ह। योजक जो चिन्ह होता है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये छोटा सा सिंबल होता है, एकदम छोटा सा सिंबल होगा। और योजक चिन्ह याद रखिएगा सामासिक पदों के मध्य में किया जाता है, दो पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे कहे सुख दुख, जस अपयस, पाप पुण्य, तो सामासिक पदों के मध्य या दो पदों के मध्य में भी किया जाता है योजक चिन्ह। निर्देशक या डैश चिन्ह जो होता है मित्रों याद रखना, इसको हम बता रहे हैं। इसका जो योजक चिन्ह का सिंबल है इससे ये बड़ा होगा लेकिन बीच में ही होगा, इसको ध्यान में रखना। रेखांकन चिन्ह जिसे अंडरलाइन कहा जाता है मित्रों, याद रखना ऐसे यहाँ नीचे होता है। देखो ब्रैकेट को देखो यहाँ नीचे किया जाता है। रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी वाक्यांश में, किसी वाक्य के नीचे, शब्द के नीचे, पद के नीचे किया जाता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कराते हैं, महत्वपूर्ण बताने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जरा देखो हंस पद त्रुटि पूरक जो चिन्ह होते हैं आप जानते हो कैसे होता है। ऐसे किसी वाक्य को लिखते समय बीच का जब कोई बिंदु छूट जाता है तो हंस पद जो त्रुटि पूरक होता लगाकर उसके ऊपर लिख देते हैं। ये भी तो ये देखो सिंबल है। पुनरुक्ति चिन्ह जो होते हैं याद रखना, इससे क्या कहा जाता है, रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है, जिसका सिंबल ऐसे होता है मित्रों, ऐसे होता है। याद रखना किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए रिपीट पॉइंटर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण जो चिन्ह होते हैं मित्रों याद रखना, इसका जो सिंबल होता है कैसे होता है। तो सभी लोग ऐसे देखो फटाफट, जो उद्धरण होते हैं अवतरण होते हैं मित्रों कैसे होता है। तो याद रखना जो हमारे अवतरण या उद्धरण चिन्ह होते हैं मित्रों इसका सिंबल हम यही लगा दे रहे हैं, तो गलत मत करिएगा। फिर देखो कोष्ठक चिन्ह होते हैं, जो कोष्ठक हमारे होते हैं, यहाँ कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। बड़ा कोष्ठक, ऐसे हम छोटा कोष्ठक, ऐसे मझला कोष्ठक कर देते हैं। तो याद रखना इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोष्ठक का। किसी भी वाक्यांश में या हम कहें किसी भी शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक के चिन्ह, जो तुल्यता बोधक होता है, जो इसका सिंबल होता है बराबर करने के लिए, किसी चीज को बराबर किया जाता है, शब्द को हो गया, वाक्यांश को हो गया, उपवाक्य को हो गया, हम बराबर के रूप में करते हैं। तो मित्रों ऐसे देखो आते हैं हमारे क्या, इति। जरा देखो इति यह होता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। तो जो इसका सिंबल होता है हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं नीचे, इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है।
याद रखना मित्रों, गलत मत करना। यदि एग्जाम में आ जाए तो इसको गलत नहीं करना। देखो ये कितने हो गए मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कितने हो गए मित्रों, 18। तो जरा देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम हो गया, जिसे अपूर्ण कहा जाता है, उसका नाम पूर्ण विराम होता है, विस्मयादि होता है। तो मित्रों इसी से संबंधित, जैसे यहाँ अपूर्ण लिखे, एक हम जो लिखते हैं आप जानते हो पूर्ण विराम होता है। तो पूर्ण विराम आप जानते हो, इसका जो सिंबल होता है ये भी जानते हो। देखो मित्रों, तो पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है आप देखते हो, इसका सिंबल कैसे यूज किया जाता है, ऐसे खड़ी पाई की तरह यूज किया जाता है। तो याद रखना, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट दिन जब हम जो बिंदु आपसी वार्तालाप करेंगे तो सामने आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।